हेलो दोस्तों, एक हॉर्समैन का दिन बहुत बिजी रहता है। सुबह सुबह मैं और जेटी फार्म पे आए हैं। आते ही सबसे पहले मैं कुत्तों को खोलता हूँ ताकि वो घूम सकें, क्योंकि आजकल गुंडी के बच्चे होने के बाद हम उसको बांध के रखते हैं, एक पिंजरे में वो रहती है। और ये दूसरा हॉट डॉग अभी छोटा है तो ये भी खुला ही रहता है। और सुबह आते ही सबसे पहले मुलाकात इनके साथ होती है। एक हॉर्समैन का दिन बहुत ही बिजी रहता है, मगर उसकी रोज़ ब्लॉगिंग करना भी बड़ा ऑड है, क्योंकि बहुत सारी रूटीन आलमोस्ट सेम होती है। सबसे पहले आके मैं सब घोड़ों से एक बार मिलता ज़रूर हूँ, उनका हाल चाल पूछ लेता हूँ। गहना जी से भी कि किसी को पेन तो नहीं हुई, सब ने लीद पेशाब बराबर किया। और कोशिश करता हूँ कि खुद जाके सब कमरों में भी एक बार देख लूँ क्या सिग्नल्स, क्या मैसेजेस घोड़ों ने छोड़े हैं, खाना खाया है या नहीं खाया। वैसे तो हमारा जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है और वो इन सब चीज़ों की गौर करते हैं, मगर खुद जब तक ना देखें तब तक खुद को भी सुकून नहीं मिलता। और एक फार्म ओनर की या फार्म मैनेजर जो भी है उसकी ड्यूटी बनती है कि वह सब घोड़ों का हाल चाल ज़रूर देखें, सब सुस्त है या नहीं है, चुस्त है। ज़्यादा चुस्त होना भी कई बार किसी बीमारी की निशानी होती है। और आपका पर्सनल टच घोड़ों के साथ जितना रह सके उतना ही ज़रूरी है। करम के मुंह में सोर्स हुए, वैसे तो ये ग्लिसरीन और बोरिक एसिड से ठीक हो जाते हैं, फिर भी हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रमेश देदड़ मेरे दोस्त हैं जो बीकानेर इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हैं, उनकी राय से मैंने इसके कुछ टेस्ट करवाए और इसकी रिपोर्ट सुबह तक मिलेगी। और डॉक्टर साहब से पूछेंगे कोई ज़्यादा ख़तरे वाली बात तो नहीं। बहुत सारे लोग मुझसे इलाज पूछते रहते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप डॉक्टर से बात कर लें। शायद उनको ये बात बुरी भी लगती हो, मगर मैं खुद डॉक्टर की सलाह के बिना घोड़े को दवाई नहीं देता। मेथे की फसल पक गई है और इसको मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा काट के मैं इसको घोड़ों को खिला देता हूँ। अपने हाथ से आप घोड़ों को खिलाएंगे, आपको ही सुकून मिलता है और आपको एक अच्छी फील आती है कि घोड़ा आपके साथ अटैच है। और सभी घोड़ों को हम करीब 2-2 घंटे धूप में भी छोड़ के रखते हैं, अलग अलग टाइप के ऊपर। हमने फार्म में इस तरह के कई राउंड पैन इंस्टॉल किए हैं। और ये है आलमगीर, और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि हर एक तरह की चीज़ खा जाता है। हमारी घोड़ी बादल की ट्रेनिंग चल रही है बग्घी के लिए। नॉर्मली बहुत सा समय से आप जेटी को फ्रेम में देखते हैं कि जेटी मेरा छोटा भाई है और मेरी ड्यूटी बनती है कि उसको मैं प्रमोट करूं, उसकी एक अच्छी इमेज लोगों के सामने बने, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत ही मेहनती होने की वजह से वो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा नाम कमाएगा आने वाले समय में। ज़रूरी नहीं कि आप जुगल जी या मॉन्टी रॉबर्ट्स या और बहुत सारे जो ट्रेनर हैं उनके लेवल के ट्रेनर बन जाएं, मगर आप जितना भी सीख लें वो आपके लिए अच्छा है और आपके घोड़ों के लिए अच्छा है। 100% नहीं तो 30% ही आप सुधर जाएं, वो भी बहुत होता है। मगर आज कैमरे में स्क्रीन के ऊपर आप मुझे देखेंगे। मेरा ये शौक़ है घोड़ों को थोड़ा बहुत ट्रेन करना। सो जब भी मौका मिले मैं ये मौका नहीं चूकता। बग्गी के लिए इसको ट्रेन कर रहे हैं, मगर हम लोग करीब 10 सेशन के बाद ही इसके ऊपर बग्गी रखेंगे, जब तक ये पूरी डिसेंसिटाइज ना हो जाए। इसकी टांगों पे आप शायद देख पाएंगे कि रस्सी मैंने लटका के छोड़ी है, ताकि वो घोड़ी उस रस्सी का बिल्कुल भी बुरा ना मारे। और ज़्यादातर क्या होता है, बग्गी में जुड़ा हुआ घोड़ा जब पीछे से कोई चीज़ टच करती है तो वो लाते मारने लगता है। इन चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। बग्गी में तो आप कभी भी लगा लोगे, मगर एक्सीडेंट बचाने के लिए आपकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत
स्लो और अच्छे तरीके की होनी चाहिए। जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो बिल्कुल भी बग्गी ना लगाएं। ज़्यादा मुश्किल होता है बग्गी में जुड़े घोड़े को रोक के रखना, क्योंकि घोड़ा जल्दबाजी करता है। कई बार आगे ट्रैफिक हो तो आपको उसको रोक के रखना ज़रूरी है। ट्रैफिक में घोड़े को रोक के रखना फिर कई बार मुश्किल होता है, तो मैक्सिमम ट्रेनिंग घोड़े को रोक के रखना और रुक के चलने की रहती है। मैं घोड़े से बहुत बार गिरा, मगर आज तक लकीली बग्गी के साथ हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा बग्गी को बहुत ही डर के और बहुत ही ध्यान से चलाता हूँ और कोशिश करता हूँ बग्गी लेके ऐसे खेतों वाले रास्ते पे जाऊँ जहाँ भीड़ मुझे ना मिले, कि बग्गी का एक्सीडेंट काफ़ी ख़तरनाक होता है। वो घोड़े को भी चोट लगती है और राहगीरों को भी वो चोट लगाती है। घोड़ी के पीछे हमने टायर अटैच कर दिया है। टायर की आवाज़ और टायर का जो छाती पे प्रेशर पड़ता है वो घोड़ों के लिए काफ़ी बोरिंग होता है, टायरिंग होता है। मगर जो घोड़ा एक बार टायर खींचने में परपक हो गया वो कभी भी बग्गी खींचने में मार नहीं खाएगा। जैसे इसके छाती के मसल्स पकते जाएंगे उतना ही ये दिलेर होती जाएगी और इस टायर से ये नहीं डरेगी। कई बार आप देखते हैं कि घोड़े बग्गी को लेके खींचते समय खड़े होकर उस बग्गी को उठाते हैं। उसका कारण यही होता है कि उनकी छाती के जो मसल हैं वो डेवलप नहीं हुए होते, वहाँ से चमड़ी जो है बड़ी नाजुक होती है और घोड़ा उसको खींचते समय जब उसको दर्द होता है तो खड़ा हो जाता है। और ये टायर को हम थोड़ा थोड़ा भारी करते जाएंगे, इसका वेट बढ़ाते जाएंगे, ताकि एक बड़ी बग्गी जितना जिसमें 4-5 लोग बैठे हों उतना ये प्रेशर ले पाए। रुकना और चलना वही खेल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जान घोड़े की बग्गी को स्टार्ट करने में लगती है। मेरा जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहता है वो इसी बात पे रहता है कि हम लोग इसको रोकते रहें और चलाते रहें। और कोशिश ये है कि घोड़ी बिल्कुल लूज़ रियन पे रहे, मुंह पे मैं उसके कम से कम प्रेशर डालूं। ये घोड़ी वैसे भी बड़ी सियानी है, राइडिंग में भी ये किसी को भी राइड करा देती है। अभी हम इसका वेट इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे। देखने में तो ये कुछ ईंटें लगती हैं, मगर ये इतना भारी हो जाता है कि घोड़े के लिए खींचना मुश्किल हो जाता है और इसका प्रेशर एक बड़ी बग्गी जितना ही बन जाता है, क्योंकि इसमें कोई टायर नहीं है। धीरे धीरे हम इसमें ईंटें बढ़ाते जाएंगे। ये ट्रेनिंग सेशन करीब 40 मिनट्स का था। घोड़े के फार्म पे अगर आपको काम करना हो तो बेशक 24 घंटे भी आप काम कर सकते हैं और पूरा दिन आपका कब गुजर जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। और मेरा और जेटी का ऑन एवरेज वॉकिंग 10 से 12 किलोमीटर का रहता है, जिसमें हम बाहर भी नहीं चलते, ना कोई वॉक पे जाते हैं, सिर्फ फार्म के अंदर इधर से उधर चलते 10 किलोमीटर ऑन एवरेज हम हर रोज़ चल जाते हैं। और जिस दिन ट्रेनिंग हो ऐसी तो फिर वो और भी बढ़ जाता है। हर राउंड में हम 1-2 ईंटें बढ़ा रहे हैं ताकि प्रेशर एकदम से भी घोड़े के ऊपर ना आए और वो यूज़ टू रहे इस प्रेशर के। अब जाके सारी ईंटें निकाल दी जाएंगी। एक फ़ाइनल राउंड जो रहेगा वो गैना जी को मैं इसमें बिठा रहा हूँ। गैना जी का वेट 48 केजीज़ है और जब घोड़ा इनको खींचने लग जाएगा आसानी से तो समझ लीजिए ऐसी बग्गी खींच रहा है जिसमें कोई 4 लोग बैठे हों। और लाइव वेट बढ़ाने का फ़ायदा ये होता है कि कोई गड़बड़ हो तो गैना जी एकदम उतर जाएंगे और यही आप ज़्यादा ईंटें रख लोगे, कई बार घोड़ा घूम के इन रस्सियों में भी फंस सकता है या छलांग लगा सकता है। तो लाइव वेट रखने का यही मतलब होता है कि इजीली उनको उतारा जा सके। अब सेकंड राउंड हमारी
ये बछेरी के साथ है। इसको जेठी ने थोड़ा सैडल ब्रेक तो एक बार कर लिया है, मगर इसको जान लाने के लिए, इसको डिसिप्लिन सिखाने के लिए इसको भी हम ये इन हैंड ट्रेनिंग से ही चलाएंगे और इसको भी शांत कर देंगे बिल्कुल, ताकि ये इसके डर निकल जाएं। असल में घोड़ा बहुत तेज़ होता है और उसको शांत करना ही बड़ी कलाकारी होती है। तेज़ तो वो कभी भी थोड़ा एड़ी लगाने से हो जाएगा। सारा ज़ोर असल में घोड़ों को शांत करने में, उनके डर निकालने में जाता है। और जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो तो स्पीड कभी भी मत कीजिए। एक तो छोटे बच्चों को जब आप शुरू में ही ज़्यादा स्पीड और स्ट्रेस देते हो तो उनके पैरों में मुट्ठे बन जाते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं। अगर आप उनके पैरों की हेल्थ और उनकी मेंटल हेल्थ लंबी चाहते हो तो अपना ट्रेनिंग जो है उसको लंबा करें, ट्रेनिंग का पीरियड है उसको लंबा करें, ट्रेनिंग को एंजॉय करें, बजाय इसके कि उसके ऊपर बैठते ही उसको भगाने या तेज़ चाल में चलाने लग जाएं। इस घोड़ी के लिए ये सब कुछ नया है, इतनी सारी अटैचमेंट्स हैं, उस वजह से भी ये थोड़ा बिदकेगी। और पीछे इसके जो बेल्ट लगी हुई है इसकी टांगों के ऊपर, इसके थाइस के ऊपर, वो थोड़ी टाइट है। वो हम लोग एक बार जानबूझ के टाइट करते हैं ताकि ये डिसेंसिटाइज हो जाए, क्योंकि ऐसी अटैचमेंट्स के साथ इसको चलना है। और बहुत बार अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं, कोई झाड़ी फंस जाती है, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग हम लोग कर देते हैं। अब इसकी जो टाइटनेस है उसको हम लूज़ कर देंगे और इन रस्सियों को हम यहाँ नीचे लटकने देंगे ताकि वो इसकी पिछली टांगों पे लगती रहें और इन सब चीज़ों का वहम इसको मिट जाए। बग्गी के लिए घोड़ा हम ट्रेन करते रहते हैं, मगर आज तक सबसे अच्छा जो घोड़ा बग्गी में चला वो थी घोड़ी उड़ान। उसको मैं अकेले भी ड्राइव करके बाज़ार तक ले जाता था। फिर मंगलवीर आया, उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया, मगर वो एक एंड्योरेंस का घोड़ा होने की वजह से अगर घोड़े उससे आगे निकल जाते ग्रुप में तब उसके वो गेम बर्दाश्त के बाहर हो जाती थी। बग्गी में आपको शांत दिमाग घोड़ा चाहिए। बहुत तेज़ घोड़ा स्पीड देखने में तो अच्छा लगता है, मगर उस टाइप की स्पीड एक्सीडेंट को न्योता देने लायक है। और रोड के ऊपर बहुत तेज़ घोड़े भगाने से उनके पैरों की हेल्थ ख़राब होती है और उनकी लंबी उम्र पैरों की नहीं रहती। अब इसको एक येलो रस्सी शायद आप देख रहे हो जो पीछे जाके लटक रही है और ये उससे कुछ समय तक चिढ़ती भी रहेगी। ये रस्सी आप देख सकते हैं कि बग्गी में घोड़ा जुड़ा हुआ, उसको चश्मा लगा रहता है तो वो पीछे नहीं देख सकता। तो किसी भी चीज़ को उसके पास एक ही इलाज होता है, लात मारना, और ये लात बग्गी में लगा के वो चोट भी लगा सकता है। सो इसको रोकने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये छोटे बछेरों की ट्रेनिंग अच्छी रहती है क्योंकि इनमें अभी कोई बुरी आदतें डेवलप नहीं हुई होती। जो घोड़े ऑलरेडी ख़राब हो गए हैं दूसरे ट्रेनरों से या बड़ी उम्र में हो गए हैं, जिनके स्वभाव में बहुत सारी परमानेंट चीज़ें आ गई हैं, उनको ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर ऐसी बछेरियाँ जो बिल्कुल ग्रीन हैं, इनको ट्रेन करना आसान रहता है बजाय उम्र दराज घोड़ों के। पहले वाली बुरी आदतें भुलाना ज़्यादा मुश्किल होता है। बेटर है कि शुरू से ही एक ठीक ट्रेनिंग हो जाए।
बग्गी का सामान बिल्कुल ठंड की वजह से और करीब 2 महीने से हमने बग्गी में घोड़े ज़्यादा नहीं चलाए, तो ये भी सफाई मांग रहा है। हॉर्समैन का पूरा दिन इसी तरह के कामों में चले जाता है। जब भी मैं फ़ॉरेन के कुछ स्टेबल्स देखता हूँ तो बड़ा अमेज़्ड रहता हूँ कि उनका सामान कैसे पॉलिश्ड और सलीके से रखा जाता है। मगर इंडिया के ज़्यादातर हॉर्समैन हमारे जैसे हैं जो घोड़ों से कमाई करके भी घोड़े पाल रहे हैं, तो उनके लिए उतना लेविश स्टाइल रख पाना बड़ा ही मुश्किल है। आज मेरे एक पुराने दोस्त अमरवीर सिंह राय फार्म पे आए हैं। ये भी स्कूल टाइम में घुड़सवारी करते रहे और इनको बर्ड्स का काफ़ी शौक़ है और इनके घर में फेजेंट और कई सारे बर्ड्स इन्होंने रखे हैं। और फार्म पे एक घोड़ी कोई ना कोई या घोड़ा ऐसा होना चाहिए जो हर एक को राइड करा पाए। जो लोग ट्रॉट कैंटर वाली राइडिंग स्कूल्स में करते हैं उनको रेवाल चाल शुरू में समझ नहीं आती है। सेम हो रहा है राय साहब के साथ। मगर 1-2 चक्कर लगाने के बाद जब इनको थोड़ा रेवाल का आइडिया आ जाएगा तब ये राइड इनके लिए और घोड़ी दोनों के लिए कंफर्टेबल हो जाएगी। कोई भी मेहमान आए और वो थोड़ी राइड करना चाहें तो हम लोग उनको राइड ऑफ़र ज़रूर करते हैं। एक घोड़ा प्रेमी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि दूसरे लोगों को भी हम इस शौक़ में जोड़ें और इस शौक़ को बढ़ावा दें। ये ना सिर्फ घोड़ों के लिए अच्छा है और हमारी ट्रेड के लिए भी अच्छा है। अच्छे लोग इस ट्रेड में आएंगे जो एनिमल लवर हैं, जिनको सच में घोड़ों से जानवरों से प्यार है। अगर वो लोग घोड़े रखेंगे तो जो घोड़ों को टॉर्चर मिलता है, घोड़ों को लोग ख़रीदने के बाद इग्नोर कर देते हैं, उस टाइप की बातें नहीं होंगी अगर हॉर्स लवर्स ही हॉर्सेस को रखेंगे।